ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नमः। द्वितीय अंश दूसरा अध्याय भूलोक का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे मुझसे स्वयं भू मनु के वंश का वर्णन किया। आपके मुखार बिंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे जितने भी सागर, द्वीप, वंश, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता है। हे द्विज, जम्बू, प्लक्स, सालमल, कुश, कौन, शाक और सातवां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घट, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बूद्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच सूर्य में सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे टैलिटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कणिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निसर्ग तथा उत्तर में नील, श्वेत और सरंगी नामक पर्वत हैं, जो भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उसमें उनमें उनमें 20 के 2 पर्वत निसर्ग और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90,000 योजन तथा हिमवान और शृंगी की 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी दो दो सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है, दूसरा किमु पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्यम है और तदनंतर उत्तर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुष्कार हैं। हे दिव्य श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है तथा इन सब के बीच में इलावर्त वर्ष है, जिसमें सूर्य में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, ये इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों और 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर कट किलिया हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंडाचल पूर्व में, गंडमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में हैं। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमश 1100 योजन ऊंचे कंदप, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे मां मुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण है। उसके फल मान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटक कर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका उसका पान करने से वहां के शूद्रसिद्ध लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय से नहीं होता है। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बू नद नामक सुरवन हो जाती हैं, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतु केतुमाल वर्ष हैं तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावर्त वर्ष हैं। इसी प्रकार उसके
पूर्व की ओर शैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंडमादन, पश्चिम की ओर वैबराज और उत्तर की ओर नंदमन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय है। अरुण अरुणोद, माँ भद्र, असितोद और मानस ये चार सरोवर हैं। हे मैत्रेय, चिताम्बर, कुमुंड, कुरारी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत भूपंज की करने का रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसराशल हैं। त्रिकुट, शिशि, पतंग, दूषक और निषाद आदि केसराशल उसके दक्षिण और हैं। सिकिवासा, वैदुर्य, कपिल, गंधमादन और जारूडी आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीप इलावर्त वश में और जठरादि देशों में स्थित शंकुट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत दिशा की केसरा शल हैं। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाले ब्रह्मा जी की पूरी मापुरी पूरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से चार भागों में विभक्त हो जाती हैं। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राचस्व वश को पार कर समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार हे मां मुने अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारत वर्ष में आती हैं और 60 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हैं। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वश में बैठी हुई अंत में सागर में जा गिरती हैं तथा हे मां मुने भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करते हुए उत्तरीय समुद्र में मिल जाती हैं। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की और नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए उन दोनों के बीच में कनिकाकार मेरु पर्वत स्थित हैं। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत केतुमाल भद्राचस्व और कुरु बस इस लोक पंच के पट्टों के समान हैं। जटर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये दो पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और निषद और पारियात्र नामक दो मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर श्रीगंग और जारूडी नामक वत्स पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जट्टर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जिनमें से दो मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन चितांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा, उनके बीच में सिद्ध सारनादि सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनिषट्टम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत डोरियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादि अरनीश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भी पृथ्वी के
स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान बृहस्पति वश में हयग्रीव रूप से, केतु माल वश में वराह रूप से और भारत वश में कूर्म रूप से रहते हैं तथा तथा वे भक्ति तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वश में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्व में सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, ये वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे मां मुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, शर्म, उद्वेग और दुरा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आंतकहीन और समस्त दुखों से रहित हैं तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कर्तेतादि युगों की कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 60 कुल पर्वत और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे द्वितीय अध्यायम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।